हेलो दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी कैरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आप एनएसटीटी का प्रिपेयर कैसे करें। तो एनएसटीटी किस लिए होता है, आप सबको जैसे मालूम है, एनएसटीटी नेशनल हॉस्पिटैलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एनएसटीटी आप क्लियर करेंगे, उसके बाद आप इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ऑल अक्रॉस इंडिया किसी भी कॉलेज में एलिजिबल हो जाएंगे पढ़ाने के लिए आफ्टर क्लियरिंग इंटरव्यू। तो एनएसटीटी आप जब पास करेंगे तो आप दो पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, दैट इज असिस्टेंट लेक्चरर के लिए और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए, जिसको बोला जाता है टीचिंग एसोसिएट। अब हम बात करेंगे कि आप प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहली बात, देयर इज नॉट एनी शॉर्टकट फॉर दिस एग्जामिनेशन। कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका सिलेबस वास्ट है और कितने स्टूडेंट ये सोचते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कहाँ से नहीं आएंगे। तो ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और बहुत सारे मुझे कॉल आ गए हैं कि सर एनएसटी की प्रिपरेशन कैसे करें। मैंने 2018 में एनएसटीटी दिया था और ऑल इंडिया 4th रैंक था मेरा। अब उस समय ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल थे, बट ये आइडिया नहीं था कि कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें। बट आफ्टर एनालिसिस प्रीवियस ईयर पेपर, 1 साल का पेपर मैंने एनालिसिस किया था और उसके बाद मैंने तैयारी शुरू किया था। उस समय मैं असिस्टेंट लेक्चरर था आईएचएम में। तो ये एग्जाम 2 राउंड में होते हैं। फर्स्ट में पेपर 1 एंड पेपर 2 रहेगा और सेकेंड राउंड में पेपर 3 रहेंगे। तो पेपर 1 एंड 2 में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 देखेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्रीहेंशन, जनरल नॉलेज एंड जनरल मैनेजमेंट। तो इसमें से जो टीचिंग है, रिसर्च है, रीजनिंग है, कंप्रीहेंशन है, तो आप कोई भी यूजीसी नेट का जो सैंपल पेपर है, ट्रूमैन का है या किसी का भी अरिहंत का है, तो आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर देखिए कि क्वेश्चन किस सेक्शन से ज्यादा पूछे गए हैं। फॉर जनरल नॉलेज वास्ट है, तो आप ये एनालिसिस कीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब सैंपल पेपर अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे पब्लिकेशन का है, तो आप सैंपल पेपर से ये एनालिसिस कर सकते हैं कि जीके कहाँ से टच करता है। स्टैटिक जीके ज्यादा पूछे जाते हैं या करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप प्रिपेयर कीजिए। जनरल नॉलेज के लिए उसके लिए बहुत सारे ऐप हैं, जैसे बैंकर्स अड्डा 24x7 है, ग्रेड अप है, उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके बाद हम बढ़ते हैं पेपर 2 में, जिसमें फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है, जनरल मैनेजमेंट है, होटल अकाउंट्स है। तो फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन सभी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, आफ्टर एनालिसिस ऑल द क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर, ऑक्सफोर्ड बुक इज द बेस्ट, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन इज द बेस्ट फॉर प्रिपेयरिंग एनएसटीटी एग्जामिनेशन। ऑक्सफोर्ड बुक को गो थ्रू कीजिए और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उसका ग्लॉसरी, जो हर चैप्टर के लास्ट में ग्लॉसरी दिया है, उसे ध्यान पूर्वक पढ़ें। एक बार चैप्टर आपने पढ़ लिया, बट हमेशा रिवीजन करें जो ग्लॉसरी दिया है या जो पीछे की टर्म दिए गए हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो फूड प्रोडक्शन का, इंटरनेशनल कुजिन का ऑक्सफोर्ड हो, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे एफ&बी सर्विस हो, चाहे फ्रंट ऑफिस हो, सभी ऑक्सफोर्ड बुक से क्वेश्चन ज्यादा टच होते हैं। अब न्यूट्रिशन ऑक्सफोर्ड बुक से बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद जनरल मैनेजमेंट, होटल अकाउंट्स, आप प्रीवियस ईयर पेपर इनफ है होटल अकाउंट्स के लिए। होटल अकाउंट के लिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस कीजिए, उसमें देखिए कि जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं हर क्वेश्चन में, आप 4 ऑप्शन को भी डीपली स्टडी कीजिए। अब हम बात करते हैं पेपर थर्ड में 4 कोर एरिया पूछे जाते हैं, फ्रंट ऑफिस, एफ&बी, हाउसकीपिंग एंड फूड प्रोडक्शन। ये सबसे ज्यादा मार्क्स का है और सबसे इंपॉर्टेंट है।
इसमें F&B सर्विस के 25 क्वेश्चन, फूड प्रोडक्शन 25 क्वेश्चंस, हाउसकीपिंग 25 क्वेश्चन एंड फ्रंट ऑफिस 25 क्वेश्चंस। ये जो पेपर थर्ड है ये 200 मार्क्स का रहता है, और पेपर 1 एंड 2 कितने मार्क्स का रहता है, वो भी 200 मार्क्स का रहता है। तो टोटल 400 मार्क्स के पेपर होते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ें। तो मैंने जैसा कि बताया कि आप ऑक्सफोर्ड बुक एक तो ले सकते हैं, उससे पढ़ें। और सेकंड मेरे ओपिनियन में है कि जितने भी सेमेस्टर के पेपर होते हैं आपके होटल मैनेजमेंट कॉलेज में, IHM में, तो सेमेस्टर के पेपर से, जैसे F&B का पेपर है, उसमें देखिएगा हमेशा इन एवरी सेमेस्टर मैच ऑफ द फॉलोइंग की टर्म्स रहते हैं। लास्ट के क्वेश्चन में तो आप मैच ऑफ द फॉलोइंग में जितने टर्म रहे उसे पढ़ें, फिर से जितने भी उसमें की टर्म पूछे गए हैं एवरी सेमेस्टर के, एवरी सब्जेक्ट के, वो 5 ईयर के आप पढ़ें, उससे आपको बहुत फायदे होंगे। और अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए सबसे पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, ऑक्सफोर्ड को बुक को गो थ्रू हो जाइए, बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, और एवरी डे आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ऑनलाइन ऐप से आप रीजनिंग एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रेड अप या बैंकर्स अड्डा से। और जो सब्जेक्ट के जो MCQ हैं वो भी ऑनलाइन मिलेंगे। मैं यही बोलूंगा जितना से ज्यादा हो प्रैक्टिस कीजिए। जो पेपर आपका पहले से स्ट्रॉन्ग है, अगर जैसे मेरा F&B स्ट्रॉन्ग था, और फ्रंट ऑफिस स्ट्रॉन्ग था, और न्यूट्रिशन स्ट्रॉन्ग पेपर थे मेरे, तो मैंने इन तीनों का केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। और मेरा फूड प्रोडक्शन वीक था, तो पहले मैंने बुक को अच्छे से स्टडी किया, उसके बाद हमेशा प्रैक्टिस करते रहा। तो जो पेपर आपका पहले से स्ट्रॉन्ग है तो उसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर अदर सब्जेक्ट वीक है तो उसको आपको पढ़ना भी होगा और उसका प्रैक्टिस भी करना होगा। डेली 20 to 25 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, एक ही पेपर के नहीं, मान लीजिए 5 F&B से प्रैक्टिस कर लिया, 5 फ्रंट ऑफिस हो गए, 10 न्यूट्रिशन के हो गए, एवरी सब्जेक्ट से आपको डेली 30 क्वेश्चन मीन्स ओवरऑल प्रैक्टिस करना होगा। इसके बाद जो आपको नहीं आता है, अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, वो आपका क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसे आप नोटबुक बनाइए, नोटबुक में लिखिए, उसको हाईलाइट कीजिए, क्योंकि वो रिवीजन करने में आपको सबसे इजी होगी। अगर अभी आप ये नहीं कीजिएगा, एग्जाम में वो पेपर आएगा तो उस समय भी आप वही गलती कीजिएगा। तो 2 चीजें, प्रैक्टिस देन रिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो और रेगुलर रिवीजन करते हो, कि जो एक बार गलती हो गई उसे दोबारा अगर आपने नहीं दोहराया तो एग्जाम क्लियर होगा। हाँ, ये प्रिपरेशन टाइम टेकिंग है, 1 या 2 महीने का नहीं, रेगुलर 1 to 2 आवर स्टडी चाहिए, तब जाकर इस एग्जाम का प्रिपरेशन होगा। और ये प्रिपरेशन करने से केवल आप NSTT के लिए ही प्रिपेयर नहीं होगे, बाकी इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन निकलता है तो उसमें आपकी तैयारी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि कोर सब्जेक्ट, रीजनिंग, हर चीज आपका इस तैयारी से स्ट्रांग हो जाएगा। अगर और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को जरूर पोस्ट करें, मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा। इसी के साथ मैं अब चलता हूं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।